शिवरात्रि की कथा। एक बार शिवजी संसार में घूमने निकले। पार्वती ने हठ पकड़ ली कि मैं भी साथ चलूंगी। शिवजी ने बहुत समझाया और कहा, पार्वती जी, संसार में बहुत दुख है, तुम देख नहीं सकोगी, सो मत चलो। पर वो नहीं मानी। अंत में शिवजी ने उन्हें भी साथ ले लिया। शिव पार्वती नांदी पर सवार होकर चले। राह में पार्वती जी ने एक घोड़ी को देखा। वह कभी उठती, कभी बैठती, कभी पैर पटकती। ऐसा प्रतीत होता जैसे वह बड़े कष्ट में थी। पार्वती जी ने पूछा, शिवजी, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? शिवजी ने कहा, पार्वती, इसके बच्चा होने वाला है। पार्वती जी ने कहा, ओ शिवजी, बच्चा होने से इतनी तकलीफ होती है, फिर तो मुझे बच्चा नहीं होना चाहिए। शिवजी ने कहा, अभी तो आगे चलो। राह में आगे एक गाय कष्टी मिली। उसका कष्ट और दर्द से छटपटा देखकर पार्वती जी ने फिर शिवजी से पूछा, इस गाय को क्या कष्ट है? शिवजी ने कहा, इसके भी बच्चा होने वाला है। पार्वती जी ने कहा, शिवजी, बच्चा होने में तो बहुत कष्ट होता है, मैं तो इतना कष्ट सहन नहीं कर सकती, तो मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए। अब आप मेरी साड़ी के पल्लू में गांठ लगा दीजिए, जिससे मेरा बच्चा ना हो। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, मेरी लगाई हुई गांठ बाद में तुम चाहोगी तब भी नहीं खुल सकती, सो अभी तो आगे चलो। आगे शिव पार्वती एक शहर में पहुंचे। शहर में कोई उत्साह नहीं था, चहल पहल भी नहीं थी। सारी प्रजा मुंह लटकाए डरी सहमी सी दिख रही थी। स्वयं राजा भी उदास और परेशान दिखाई दे रहा था। रनिवास में रानी कष्ट से बेहाल हो रही थी। दासियां भाग दौड़ रही थी। पार्वती जी ने पूछा, शिवजी, इस नगर के लोग और राजा उदास और परेशान क्यों हैं? और रानी को क्या तकलीफ है? शिवजी ने कहा, बेकार की पूछताछ मत करो, आगे चलो। पार्वती जी वहीं रुक गई और कहने लगी, पहले बताओ तब चलूंगी। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, रानी के बच्चा होने वाला है। इस समय स्त्री का जीवन खतरे में होता है, इसलिए राजा उदास है और भाग दौड़ मची हुई है। पार्वती जी ने कहा, शिवजी, बच्चा होने में इतनी तकलीफ होती है तो मुझे तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप तो मेरे पल्लू में गांठ लगाई दीजिए। शिवजी ने कहा, देखो पार्वती, बाद में पछताओगी, क्योंकि हमारी लगाई हुई गांठ फिर नहीं खुलेगी। पार्वती जी ने हठ पकड़कर वहीं बैठ गई। कहने लगी, पहले गांठ लगाओ तभी आगे जाऊंगी। शिवजी ने कहा, औरतों की यही तो आदत खराब होती है, वे हठ बहुत करती है। हार कर शिवजी ने गांठ लगा दी। घूम घाम कर शिवजी उसी रास्ते से वापस लौट रहे थे। रास्ते में वही शहर वापस आया जहाँ रानी कष्टी थी। अब शहर में ढोल नगाड़े बज रहे थे। रानी भी खुशी से मोती लुटा रही थी। रनिवास में गीत गाए जा रहे थे। प्रजा खुशी से मंदिर में प्रसाद चढ़ा रही थी। रानी ने पूछा, शिवजी, अब ऐसा क्या हो गया कि ये सब इतने प्रसन्न हैं? शिवजी ने कहा, रानी को लड़का हुआ है। पार्वती ने कहा, लड़का होने में इतनी खुशी होती है, तब तो मुझे भी लड़का चाहिए, आप मेरी गांठ खोल दीजिए। शिवजी ने कहा, पार्वती, अब हमारी लगाई गांठ नहीं खुल सकती। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम पछताओगी। अब आगे चलो। आगे पहले गाय फिर घोड़ी मिली। गाय के घोड़ी के बच्चा हुआ। वे अपने बच्चों को चाट रही थी, बहुत प्यार से दुलार रही थी, बछड़ों को दूध पिला रही थी। घोड़ी व गाय बहुत प्रसन्न दिख रही थी। पार्वती जी ने कहा, शिवजी, मुझे तो पता ही नहीं था बच्चा होने से इतनी प्रसन्नता होती है। शिवजी, मेरी तो गांठ खोल ही दो। शिवजी ने कहा, तुम घर चलो। पार्वती जी, हमारी लगाई हुई गांठ तो नहीं खुलेगी, किंतु तुम घर चलो, कुछ उपाय करेंगे। घर पहुंचकर पार्वती ने नहाने से पहले पीठी करी। उस पीठी के मेल से शिवजी ने एक पुतला बनाया और उस पुतले में जान फूंक दी और कहा, यही तुम्हारा बेटा है, इसे गणेश कहकर पुकारा करो। एक दिन पार्वती जी नहा रही थी तो बेटे से कहा, बेटा, तुम दरवाजे पर रहो, मैं नहा रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। संयोग से तभी शिवजी आ गए। गणेश जी ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। शिवजी ने बहुत कहा कि यह बात दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, किंतु गणेश जी ने कहा, माता की आज्ञा है कि किसी को भीतर न जाने दूं, सो मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसका सिर काट दिया। तभी पार्वती जी नहा कर आई। वह देख कर रोने धोने लगी। शिव जी ने वापस सिर ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु सिर नहीं मिला। तभी शिवजी ने अपने गणों को संसार में भेजा कि कोई औरत अपने बच्चे की पीठ देकर सो रही हो तो उसी बच्चे का सिर काट कर ले आए। गणों को कोई औरत ऐसी नहीं मिली। एक हथनी अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही थी। गण उसी का सिर काट कर ले आए। शिवजी ने वही सिर उस पुतले के धड़ पर लगा दिया। बड़े बड़े कान और सूंड वाला मनुष्य का शरीर अजीब सा लग रहा था। पार्वती जी फिर रोने लगी। कहने लगी, जो इसे देखेगा वह मेरी हंसी उड़ाएगा। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, आप रोवो मत। मैं आपको वचन देता हूँ कि तीनों लोकों में कोई भी यज्ञ, होम, पूजा पाती करेगा तो वह गणेश को सबसे पहले पूजेगा। हर छोटे बड़े काम में पहले गणेश जी को याद करेगा। तब पार्वती जी खुश हुई। इस कहानी के कहने सुनने वाले सबकी इच्छाएं शिवजी पूरी करें।